अतुल लोंढे पाटिल। अतुल भाई, संजय राउत के जो दावा कर रहे हैं, मैं फिर आपसे भी यही पूछूंगा, क्या ये आपका भी दावा है? क्या आप इसको सेकंड करते हैं? वाराणसी में प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी को हरा सकती हैं, और क्या इस तरह की कोई संभावना है वहां से चुनाव लड़ने की प्रियंका की? देखिए, वो चुनाव लड़ना नहीं लड़ना वो तो पार्टी के वरिष्ठ स्तर पर वो तय होगा। लेकिन कोई भी योद्धा युद्ध में युद्ध जीतने के लिए उतरता है, युद्ध हारने के लिए नहीं। और हमने सुना है गंगा माँ का लाल कावेरी माँ की तरफ जाने वाला है। सही है क्या? तमिलनाडु भागने वाले हैं। अगर कोई राहुल गांधी वायनाड लड़ते हैं तो वो भाग गए, और वडोदरा और वाराणसी से लड़ते हैं तो वो चुनाव लड़े वो। और अभी कावेरी जाने की बात चल रही है, तमिलनाडु जाने की बात चल रही है, तो वहां से वो लड़ने वाले हैं, वहां भागने वाले नहीं है। अरे उनका अभी मैं पूछ सकता था, क्योंकि ऐसा इंसल्ट तो मैं भी कर सकता हूँ, बहुत आसान सी चीज होती है। मैं अगर पूछ लूं कि उनके करुहा गांव जो उन्होंने गोद लिया है उसकी अवस्था क्या है। मैं ये भी कह सकता हूं कि बजरंग बली ने जो गदा मारी है कर्नाटक में, तो फिर महाकाल क्यों नहीं मारेंगे? महाकाल में भ्रष्टाचार हुआ, उज्जैन में, हाँ, वही वही अवस्था हमने देखी। एक तूफान में कैसे बह गया, और अयोध्या में राम के नाम पे जो लूट चलाई 2 घंटे में 2 करोड़ से 16 करोड़ तक, तो उनका भी तो श्राप हो सकता है। तो एक कहानी मैं महाराष्ट्र की बताता हूँ आपको। ये जो अहंकार जो है ना, यानी यहाँ पर तो अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हार गए। तो एक अहंकार की बात बताता हूं मैं। ऐसा ही अहंकार हमारे सका पाटिल साउथ मुंबई से चुनाव लड़ते थे, हमारे सका पाटिल, उनको कोई हरा ही नहीं सकता था, कोई हरा ही नहीं सकता था। यही एक प्रीमाइस था वहां पर। आनंद दुबे जी जानते होंगे इस बात को। वहां जॉर्ज फर्नांडिस नाम का एक कामगार नेता, मजदूर यूनियन का लीडर था, जो जब चाहे तब मुंबई बंद करता था बाला साहब ठाकरे से पहले। तो उन्होंने, यही बात चली थी कि उनके खिलाफ वो चुनाव में खड़े हो गए, और यही बात चली थी कि सका पाटिल को कौन हरा सकता है। तो उन्होंने कहा मैं हरा सकता हूं, और वो पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमे, और सका पाटिल चुनाव हार गए। तो इतना अहंकार, और किसी कोई पत्रकार किसी नेता पे, जो सीनियर नेता हो, जो 3-3 4-4 बार राज्यसभा में गया हो, और जिसने महाराष्ट्र की राजनीति को हिलाया है, आप कहते हो इनकी लुटिया डुबा दी पवार साहब की, उद्धव ठाकरे की, तो उसी आदमी ने लुटिया तो नरेंद्र मोदी जी की भी डुबा दी थी तो 2019 में। तो अगर इस भाषा में और इस स्तर पे हम इतनी सीरियस चर्चा अगर करेंगे तो ठीक नहीं लगता है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ज्येष्ठ पत्रकार है, तो विश्लेषण ऐसा ना पर करें। राहुल गांधी क्या अमेठी लौट सकते हैं क्या? अतुल भाई, जरा थोड़ा कुछ तो बताइए, या लौटना चाहिए क्या? देखिए, राहुल गांधी जी वरिष्ठ नेता है, हमारी वरिष्ठ सीडब्ल्यूसी है, वो निर्णय करेगी प्रियंका जी को कहाँ लड़ना है, नहीं लड़ना है। राहुल जी ने कहा से चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, वो वरिष्ठ स्तर पर जो है वो तय करेंगे। लेकिन एक बात मुझे बताइए, क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि वाराणसी के व्यूवर्स का क्या इन्होंने हश्र किया है? क्या यह सवाल नहीं पूछा जाएगा कि देश के प्रधानमंत्री ने स्मार्ट सिटी के जो वायदे किए थे उसका क्या हुआ? क्या यह सवाल नहीं पूछा जाएगा कि देश के प्रधानमंत्री ने 15-15 लाख लोगों के, अच्छा चलिए, वो आप पूछ लीजिएगा, क्या यह सवाल नहीं पूछा जाएगा? सुनिए ना अतुल भाई, पूछ लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। क्या ये ओके, सुनिए ना, मेरे एक दो और सवाल है आज ही के मुद्दे से जुड़े हुए। ये महाराष्ट्र में शरद पवार जो अजीत पवार से बार बार मिल रहे हैं, उद्धव ठाकरे, तो लगता है उनके सब्र का इम्तिहान अब खत्म हो गया, बांध टूट गया है, अल्टीमेटम दे दिया उन्होंने। कांग्रेस क्यों चुपचाप बैठी है? आपको थोड़ा सा वो बेचैनी नहीं हो रही? चल क्या रही है? कल नाना पटोले जी और उद्धव ठाकरे जी की बैठक हुई। नाना पटोले जी संजय राउत जी से पहले बाहर आए, और उन्होंने कहा कि इस तरह की मीटिंगों से संभ्रम पैदा होता है, ये संभ्रम शरद पवार साहब दूर करें। और शरद पवार साहब ने आज बारामती थे, वो उन्होंने वहां पर एक प्रेस वार्ता की, और प्रेस वार्ता में उन्होंने स्पष्ट तरीके से बताया कि मुलाकात, मेरा भतीजा है वो मुझे मिलने आया था, मैं फादरली फिगर हूं, घर में मिलने आए थे, लेकिन भाजपा की और मेरी विचारधारा मिलती नहीं है, भाजपा के साथ जाने का सवाल ही खड़ा नहीं होता है। तो ये कांग्रेस ने माता रखा है। ऐसा तो है नहीं हमारे पास कि हमारे पास 38 लोग है, 38 दल है, जिसमें 25 दल का एक भी सांसद नहीं है, 7 दलों का एक ही सांसद है, जिनको लात मार के 2014 के बाद भगा दिया था, और अभी साथ में हाथ पैर जोड़ के ला रहे हैं परिवारवाद पे। एक सवाल और बस, 5 सेकंड। परिवारवाद पे बात करते हैं, लेकिन फिर जिसकी झोपड़ी जला दी पासवान जी के, उसके बेटे को, चिराग को, क्यों फिर चिराग को उसके दिए में तेल डाला जा रहा है? तो डरा कौन है? पार्टियां तोड़ी जा रही है, डरा कौन है? क्यों आपको अजित पवार चाहिए? 27 जुलाई के तो आप कहते हो 70,000 करोड़ का फ्रॉड किया। कम से कम सोनिया गांधी जी की सीट पर तो दावा ठोक दीजिए, कह दीजिए रायबरेली हम आराम से बचा लेंगे इस बार, वो किला हमारा किसी की हिम्मत नहीं है जो हमसे छीन ले। ऐसा है कि कोशिश तो बहुत हुई ना, कोशिश तो बहुत हुई, लेकिन लोकतंत्र में हमें मतदाताओं का और जनता का सम्मान करना चाहिए। अहंकार में डूबना नहीं चाहिए ठीक है कि नहीं हम आई एम द इनविंसिबल,
ऐसा नहीं होता। ठीक है, ओके, आई एम द लॉ नहीं होता है। ओके, जो जनता कहेगी वही होगा। और ओके, हमें जनता का हम सम्मान करते हैं। ओके, हम जाएंगे जनता के सामने ये मुद्दे लेकर। ओके।